गौरी प्रणाम। आलय नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाकारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 19वां। तेषु जाड्यादित्य दर्शनात् तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य तदानीं सत्रजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। शास्त्रकार पूज्यपाद बड़ा व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्रम से ये पूरा वेदांत हम सबको दे रहे हैं और कितना कुछ इसमें निकल गया। अनुबंध चतुष्टय, फिर साधन चतुष्टय संपत्ति, फिर उसके बाद में उन्होंने अध्यारोप को इंट्रोड्यूस किया और अध्यारोपी 3 स्तर पर अनादि अध्यारोप, और इसमें जीव और ईश्वर उसको भी उन्होंने सम्मिलित किया। और चूंकि अध्यारोप है तो अध्यारोप का मतलब है सत्य मिथ्या का मिक्सर, आत्मा अनात्मा का मिक्सर, वस्तु अवस्तु का मिक्सर। जीव भी मिक्सर है और ईश्वर भी मिक्सर। और ये कैसा है? अनादि है अध्यारोप। के बाद में अध्यारोप का दूसरा स्तर, अध्यारोप का दूसरा स्तर वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कैसे? अज्ञान की आवरण और विक्षेप शक्ति के द्वारा। और उसके बाद में जब आवरण और विक्षेप शक्ति को परिभाषित किया, उसके बाद में ईश्वर सृष्टि।
ये ईश्वर सृष्टि, ये अध्यारोप का दूसरा स्तर। मतलब ईश्वर कारण है और ईश्वर बड़ा स्पष्ट किया उन्होंने, वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, ये हम लोगों ने देखा। और निमित्त उपादान का कैसे है, उसके लिए दृष्टांत भी दिया मकड़ी का, जो मुंडक उपनिषद का बड़ा ही प्रसिद्ध दृष्टांत। और वेदांत में ये इसका सामान्यता इसका दृष्टांत दिया जाता है जब सृष्टि का उपादान कारण और निमित्त कारण जब दोनों का ही ईश्वर है तो उसके संबंध में ये दृष्टांत दिया जाता है। तो ये दृष्टांत दिया। और ये दृष्टांत इसके लिए दिया, चैतन्य की दृष्टि से ईश्वर निमित्त कारण है और माया की दृष्टि से या समष्टि अज्ञान की दृष्टि से भगवान उपादान कारण है। तो बस इसमें क्या है, मकड़ी और ईश्वर के एक थोड़ा सा फर्क है। जैसे मकड़ी जब जाला बनाती है तो मकड़ी खुद अपना पार्टिसिपेट करती है, खुद उसमें भूमिका निभाती है, खुद उसको बनाती है। ईश्वर इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता। ईश्वर की प्रेजेंस मात्र, उपस्थिति मात्र, सन्निधि मात्र, ईश्वर की सन्निधि मात्र। इसलिए सन्निधि मात्रेण, मतलब यहाँ कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है मकड़ी की तरह, बल्कि पैसिव है। यदि ईश्वर को एक्टिव पार्टिसिपेंट सृष्टि के उसमें हम कहें तो ये अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन की दृष्टि से देखें तो ये सारे जो ईश्वर के कानून सृष्टि में, सारे जो विभिन्न शक्तियां, जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है, हाँ ये कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। या मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, इस तरीके की बहुत सी शक्तियों का विज्ञान ने पता लगाया, इस तरीके की शक्तियां काम कर रही हैं। तो उन शक्तियों के माध्यम से ये कह सकते हैं कि ईश्वर एक्टिव है, ईश्वर एक्टिव है। उन शक्तियों के माध्यम से ईश्वर एक्टिव है, क्योंकि सारे शक्तियों का नियंता कौन है? ईश्वर है। उन्हीं के नियंत्रण में सारी शक्तियां, सारे कर्म के कानून, कितना सारा सबके सब, और सब ईश्वर की कानून से सारे बंद करके सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ईश्वर का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और भगवान ने भी यही कहा था कि यदि मैं कर्म ना करूं, भगवत गीता में कहा यदि मैं कर्म ना करूं तो सृष्टि क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ये सारा कोई कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए सृष्टि एक्टिव रहे, सब अपने अपने कर्म का पालन करें, मानव भी अपने कर्म का पालन, सब अपने अपने कर्म का पालन करें। ये तृतीय अध्याय में भगवान ने कहा था कर्म योग के संबंध में। तो इस दृष्टि से ईश्वर का एक्टिव पार्टिसिपेशन कह सकते हैं।
तो ये ईश्वर का है। ये ईश्वर अपनी सृष्टि में एक्टिव होकर के अपने विभिन्न नियंता होकर के नियंता होके नियामक होकर के सारे विभिन्न अपने कानूनों को हाथ में लेकर के ईश्वर सृष्टि का संचालन कर रहा है। और दूसरे उसमें अगर हम देखें तो ईश्वर सिर्फ प्रेजेंट है, सन्निधि मात्र से सब कुछ होगा, सन्निधि मात्र। सब अपने 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 कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की सन्निधि मात्र है। जैसे आत्मा की मात्र सन्निधि से ही सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, आत्मा की प्रेजेंस मात्र से, आत्मा की उपस्थिति मात्र से ये सब काम कर रहा है। आत्मा नहीं कर रहा, आत्मा की उपस्थिति मात्र से सब कर रहा है। इसीलिए सबके अपने शरीर अलग 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 तरीके से। अब ये देखिए, ईश्वर की प्रेजेंस मात्र से, आत्मा की सन्निधि मात्र से, प्रेजेंस मात्र से बाल हैं काले हुए, अपने आप धीरे 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 सफेद हो गए, पकने लगे, ग्रे हो गए। शरीर धीरे 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 अपना ढलान की तरफ चला जाता है। सब अपने 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 कार्य कर रहे हैं सब। तो जैसे ये जीव की उपस्थिति मात्र से क्या होता है, ये शरीर जो है केश को, लोम को, लोम और केश मतलब, लोम मैंने उस दिन भी कहा था, लोम मतलब जो सर के अतिरिक्त जो बाल होते हैं शरीर पर, वो सारे लोम कहलाते, सब लोम कहलाते। जो सर पे बाल होते हैं और जो दाढ़ी पे और सर पे जो बाल होते हैं, ये बाल केश कहलाते, बाकी लोम कहलाते। तो अब मात्र उपस्थिति मात्र से सब अपना पैदा होते रहते हैं। और कौन कर रहा है ये? ईश्वर की उपस्थिति मात्र है, और उपस्थिति मात्र से आप ये कह सकते हैं माया, माया कर रही है उपस्थिति मात्र। ईश्वर की शक्ति मात्र से, ईश्वर के प्रेजेंस मात्र से ये माया शक्ति ये सारा सब कुछ कर रही है। और लेकिन अभी जैसे विज्ञान भी, देखिए मैंने कल भी कहा था, विज्ञान अंतिम इस तत्व तक नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो उसी तत्व के ही आधार पर तो कर रहा है। जो वैज्ञानिक के मय का जो आधार है, जो अधिष्ठान है, जो आत्म तत्व है, उसी के आधार पर उसका मन, उसका सारी जो भी प्रयोग हो रहा है, सब उसी के आधार पे हो। जिसकी शक्ति से विज्ञान सारा काम कर रहा है, मतलब मन काम कर रहा है, और मन की शक्ति से सारा आगे की जो भी उसकी रिसर्च है, जो कुछ भी है, शोध कर्म है, जो हो रहे हैं, और उस जड़ विज्ञान से उस चेतन को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। इसलिए ये कह सकते हैं कि ईश्वर एक एक्टिव ईश्वर, दूसरा पैसिव, उपस्थिति मात्र, सन्निधि मात्र से। यहाँ पे ये इसको वो मत
बनाना, एक्टिव कैसे, पैसिव कैसे है। उपस्थिति मात्र, उसकी सन्निधि मात्र से सारे अपने अपने सारे डिपार्टमेंट अपने अपने काम करते हैं। जैसे जीव के मात्र उपस्थित होने से ही इस शरीर के सारे विभाग, सारी इंद्रियां सब अपने अपने कर्म करते हैं। उपस्थित अब लेकिन ध्यान रखना, ये ईश्वर भी क्या है, ये भी अध्यारोप, और जीव क्या है, ये भी अध्यारोप। बाद में तो इनका बात होगा, मतलब हमें जीव और ईश्वर, हमें दोनों के पार जाना है जाकर, दोनों के अधिष्ठान में जाना है जाकर के। वो कब जाएंगे, जब अपवाद में आएंगे, तब, जब इनका बाद हो जाएगा तब। अभी तो अध्यारोप ही चल रहा है। और तो जब ईश्वर को एक क्रिएटर के रूप में देखते हैं, एक सृजक के रूप में देखते हैं, रचनाकार के रूप में देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने रचना की। अच्छा ध्यान देना। और अगर पैसिव के रूप में ईश्वर को देखें तो क्या क्या कहा जाएगा, रचना हो गई, रचना हो गई। कैसे, ईश्वर की उपस्थिति में रचना हो गई। दोनों तरीके से कह सकते हैं। और आकाश, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, और ये कैसे हैं, ये सारे सूक्ष्म भूत हैं। ये अभी सूक्ष्म भूत अभी है, ग्रॉस, इनका ग्रॉसिफिकेशन नहीं है, ये सारे सूक्ष्म। और ये जो आ रहा था, तदानी सत्व रजस तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पत्तायते। और क्योंकि यदि इन तत्वों में देखें तो इन तत्वों में, और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये अभी सूक्ष्म भूत है। ये जो अभी आपको जो दिखाई तत्व दे रहे हैं, अभी ये सृष्टि में आए नहीं। सूक्ष्म भूत का मतलब यह है कि आप अपनी इंद्रियों, इंद्रिय अगोचर है, आप अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, इसलिए सूक्ष्म भूत है। और क्योंकि आप इंद्रियों आदि से उनका अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए कहा सूक्ष्म भूत। और चूंकि इसका कारण क्या है, अज्ञान। और अज्ञान कैसा है, सत्व रज तम से भरपूर है, वो तम प्रधान है, ये ध्यान रखना। रज और सत्व जो है आंशिक रूप से, न्यून रूप से, लेकिन प्रधानता किसकी है, तम की। और इसलिए जो सृष्टि काल है, सृष्टि काल में ये जो आकाश आदि जो पंच, ये जो पंच तत्व हैं, जिन्हें तन्मात्र भी कहा और सूक्ष्म भूत भी कहा, तन्मात्र भी कहा, सूक्ष्म भूत भी कहा, और अपंचीकृत, मतलब अभी पंचीकरण इनका नहीं हुआ, अपंचीकृत, तन्मात्र और सूक्ष्म भूत। अब इसमें कल जो प्रश्न आया था, गुण प्रक्रमेण तेषु, क्रम से, क्रमेण मतलब क्रम से,
क्रम से कैसे? सत, रज और तम, ये कारण गुण प्रक्रमेण, कारण, कारण मतलब अज्ञान, अज्ञान में जो सत रज तम, क्योंकि तम की प्रधानता तो यहाँ पे उल्टा लेके चले, तम रज सत की प्रधानता, तम की प्रधानता से क्रमेण, क्रम से, क्रम से मतलब क्या? आकाश, वायु, अग्नि और उसके बाद में आपह, जल और पृथ्वी, इस क्रम से। एक तो ये क्रम हो गया। दूसरा क्रम ये है, ये गुण, सत, ये तम, रज और सत, तम प्रधानता है और रज और सत क्या है? आंशिक रूप से। तो इस क्रम से, क्योंकि कारण क्या है? कारण अज्ञान है या माया है, अज्ञान है और वो तम प्रधान है, इसीलिए उसी क्रम से, तो गुणों के भी क्रम से वही क्रम रहेगा एक साथ। जो कारण का क्रम है तम प्रधान है, यहाँ भी तम प्रधान रहेगा इन पांचों भूतों में। और ये सूक्ष्म रूप से हैं, अभी इनका ग्रॉसिफिकेशन नहीं हुआ, और इसीलिए सूक्ष्म भूत, तन्मात्र, अपंचीकृत, ये तीनों, तीनों उसी के, जब सृष्टि काल में, जब ये पंचभूतों की कहां से? आत्मनः, आत्मा से या परमात्मा से, ब्रह्म से जब इनकी उत्पत्ति हुई, तो उसी क्रम से ये, इन जो क्रम अज्ञान में था, कारण में था, वही क्रम इन पंच तन मात्राओं में, पंच सूक्ष्म भूतों में या पंच अपंचीकृत इन भूतों में भी वही क्रम आ गया। और ये अगर हम कहें कि उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए? ईश्वर की माया से या समष्टि अज्ञान रूपी उपाधि से, समष्टि अज्ञान उपाधित चैतन्य ईश्वर से। और ये हमने देखा कि कारण के जो गुण है वो कार्य में ही अनुवर्तन करते हैं, ये हम लोग देख रहे थे। और क्योंकि अज्ञान के तीनों गुण हैं, इसलिए आकाश के भी तीनों गुण हैं, वायु के भी तीनों गुण हैं, अग्नि के भी तीनों गुण हैं, और जल के भी तीनों गुण हैं और पृथ्वी के भी तीनों गुण हैं। लेकिन याद रखिए अभी सूक्ष्म में है, अभी सूक्ष्म। और कौन सा प्रभावी, कौन सा है? तमोगुण प्रधान है। इसलिए ये जितना ये जड़ प्रपंच है, क्योंकि ये तमगुण प्रधान है, तमगुण प्रधान है इसलिए जड़ है, तमगुण प्रधान है इसलिए जड़ है। इसलिए तदानीम सत्व रजस तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण, कहां से आरंभ हुआ? कारण से। कहां पे? तेषु, इसमें आकाशादिषु, आकाश आदि में, जो आकाश आदि जो पंच सूक्ष्म भूत हैं उनमें कारण, कारण के जो तीन गुण हैं उत्पद्यन्ते, वही वही तीनों के गुण इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हीं पंचभूतों में भी उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में अब ये प्रक्रिया आगे जो आप लोग तत्वबोध की देख चुके हैं, वही प्रक्रिया आगे आई। एतानि एव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते, इसी बात को हम लोग देख चुके हैं। और ये जो पांच हैं,
जिनका उदय होता है, जो उत्पन्न होते हैं, ये सूक्ष्म भूत, यही तीन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, सूक्ष्म भूत, तन्मात्र और अपंचीकृतानि। और यहाँ पे तन्मात्र मतलब प्योर, शुद्ध। जैसे अभी इनका पंचीकरण नहीं हुआ है, अभी इनका पंचीकरण नहीं हुआ है, तो चूंकि पंचीकरण इनका हुआ नहीं है, इसलिए कहा तन्मात्रम। जैसे आकाश है तो आकाश ही है, आकाश है तो आकाश ही है, अपंचीकृत है तो आकाश है तो आकाश है। और चूंकि अभी सूक्ष्म स्तर पर है सारे, अभी इनका ग्रॉसिफिकेशन नहीं हुआ, पंचीकृत नहीं हुआ है अभी, सूक्ष्म रूप से है अभी, इसलिए कहा तन्मात्रम। तन्मात्रम इसलिए सारे तन्मात्रा मतलब अपने अपने शुद्ध रूप में ही है, अभी सूक्ष्म रूप नहीं है, इसलिए तन्मात्रा। और इसलिए अपंचीकृत, अभी इनका पंचीकरण नहीं हुआ, ग्रॉसिफिकेशन नहीं हुआ। जब इनका पंचीकरण होगा तब ये जाकर के स्थूल रूप में आए। क्योंकि अभी पंचीकरण नहीं हुआ, इसलिए अपंचीकृत है, अभी पंचीकरण नहीं हुआ, इसलिए तन मात्राएं अपने अपने शुद्ध अपने अपने रूप में हैं। अर्थात आकाश है तो आकाश है, पृथ्वी है तो पृथ्वी है, जल है तो जल है, तेज है तो तेज है, वायु है तो वायु, अपने मूल उसमें है। और इसलिए एक सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। एक मतलब इन्हीं पांचों से, इन्हीं पांच तन मात्राओं से, इन्हीं पांच सूक्ष्म भूतों से, सूक्ष्म तत्वों से, इन्हीं पांच अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों से क्या क्या उत्पन्न होते हैं? सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च। ये स्थूल भूत, ये जो अब आपका, जिनको आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं स्थूल रूप से, ये सारे भूत और सूक्ष्म शरीराणि, सूक्ष्म शरीर, कल हम लोग देख रहे थे, ये जो 17 सूक्ष्म भूत के 17 पार्ट, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन और बुद्धि, ये 17। और सूक्ष्म का मकसद ये है कि हमारी इंद्रिया गोचर है, इंद्रियों से हम उनका नहीं कर सकते, और विज्ञान भी उनको नहीं ढूंढ सकता, विज्ञान भी पता नहीं लगा सकता। मैं कल भी यही कह रहा था, विज्ञान जब सूक्ष्म भूतों का ही नहीं पता लगा सकता, इस सटल संसार का, उसमें इन तत्वों का पता नहीं लगा सकता, तो विज्ञान परमात्मा का क्या पता लगाएगा? ठीक है, आज विज्ञान ने भी अब कह दिया कि सृष्टि के, ये लग रहा है बाद में कोई चेतन तत्व है, कोई जड़ तो नहीं, कोई चेतन तत्व ही है, लेकिन चेतन तत्व क्या है वो कैसे जानेगा विज्ञान? उसके लिए वेदांत को भी, वेदांत की ही शरण में विज्ञान को आना पड़ेगा। विज्ञान को वेदांत की ही शरण में आना पड़ेगा, इसलिए जगत को, सारे जगत को हमारे वेद भगवान की ही शरण में आना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। सनातन धर्म की ही शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास उत्तर ही नहीं है, आंसर ही नहीं। ये वेद प्रमाण है इसका, वेद बताएगा, वेद बताएगा, और ये वेद ही तो बता रहा है। ये जो हम लोग जो जो यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, ये किसका श्रवण कर रहे हैं? वेद का ही तो श्रवण कर रहे हैं, वेद बता रहे हैं हमको, ये वेद ही बता रहे हैं हमको सब, विज्ञान थोड़ी बता रहा है, विज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए ये जो विज्ञान और अध्यात्म को जो मिलाने की जो कोशिश करते हैं, खिचड़ी पकाने की कोशिश करते हैं, अपने आप में गलत है ये। इसलिए कई बार कहते हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, अरे वैज्ञानिक अध्यात्म कैसे?
नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञानवाद ये भी रॉन्ग है, दोनों गलत। नैतिक विज्ञानवाद कह सकते हैं, धार्मिक विज्ञानवाद कह सकते हैं, ये तो एक अलग है। आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है, विज्ञानवाद नहीं है। और क्योंकि इंद्रिय गोचर है, ये हमारे जो सूक्ष्म भूत है, मतलब क्या, सूक्ष्म भूत हमारे व्यवहार के ये अभी इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। इनकी उत्पत्ति ने अभी तो इसलिए हमारे स्थूल देह की भी उत्पत्ति नहीं हुई, हमारे किसी की उत्पत्ति नहीं हुई। तो सबसे पहले सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूत से सूक्ष्म शरीराणि, सूक्ष्म शरीर। अच्छा, सूक्ष्म भूत से सूक्ष्म शरीर होगा, और उसके बाद में जब स्थूल भूत होंगे, मतलब स्थूल भूत कैसे, जिस समय इनका पंचीकरण होगा, स्थूल भूत होंगे, उससे सृष्टि, इस प्रपंच की रचना होगी, फिर देह की रचना होगी। और इसलिए अभी आगे की प्रक्रिया चाहिए। आगे की प्रक्रिया कैसी, पंचीकरण की, स्थूल भूत होने के लिए पंचीकरण की प्रक्रिया चाहिए। तो सूक्ष्म शरीराणि, सूक्ष्म शरीर, अरे सूक्ष्म शरीर को भी विज्ञान सिर्फ अनुमान लगाते हैं, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर को हम क्यों, सूक्ष्म शरीर का हम अनुभव आत्म तत्व के आधार पर ही करते हैं। हम ये सारा अनुभव किसके आधार पे कर रहे हैं, ये सारा आत्म तत्व की उपस्थिति मात्र से, चेतन तत्व की उपस्थिति मात्र से ही हम उनका अनुभव करते हैं। सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि, और ये जो विज्ञान की जो इवोल्यूशन थ्योरी है, ये इवोल्यूशन थ्योरी विज्ञान की, ये वेद की इवोल्यूशन थ्योरी, वेद ने सिस्टमेटिक सारा, ये सृष्टि कैसी उत्पत्ति होती है, सृष्टि किस तरीके से उत्पन्न हुई, किस तरीके से आई है, ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया ये वेद ने समझाया सब। और विज्ञान हमारे सब, आश्चर्य तो ये होता है, हमारे अपने भारत के लोग ही उस विज्ञान का जो विकासवाद, ये डार्विन की जो विकासवाद थ्योरी है, जो विज्ञान की विकासवाद थ्योरी, ये उसका समर्थन करते हैं, और उनको पढ़ाया, कॉलेज में गया तो आंखें बंद करके उसी को मान के बैठे हुए सारे। और ये पता ही नहीं कि हमारे वेद ने सत्य हुआ है। वो विकासवाद की थ्योरी, वो तो वैसे भी रॉन्ग है पूरी तरह, वो तर्क की दृष्टि से भी रॉन्ग है, और वो मूल तत्व तक तो पहुंचते ही नहीं है वो। ठीक है, सृष्टि से पहले एक बिग बैंग था, बिग बैंग से वो सारी पूरी निकल कर आया, ये सृष्टि हो गई। और बिग बैंग से पहले क्या था, वहां तक उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो बिग बैंग कह के बस शांत हो जाता, उसके पहले क्या था पता ही नहीं। इसलिए जो विज्ञान की जो सृष्टि प्रक्रिया, जो विज्ञान ने जो दी है, इसका कोई मुंह सर ही नहीं है, इसका देखा जाए, इसका कोई मुंह सर नहीं। और कभी वो बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि इस सृष्टि की प्रक्रिया में जो विज्ञान वहां तक पहुंचा ही नहीं है अभी, वो है कर्म की थ्योरी। हाँ, वो कर्म की थ्योरी, विज्ञान तो अभी वहां तक ये, इसलिए विज्ञान कहता है रहस्य बना, रहस्य कहां से है, रहस्य तो आप पता लगाइए क्या रहस्य, नहीं तो आप हाथ खड़े कर दीजिए कि हमारे बस का नहीं है। ये हमारी ये इवोल्यूशन की ये प्रक्रिया है, जो वेद अभी बता रहा है सृष्टि प्रक्रिया, ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। जो वेद ने इवोल्यूशन बताया, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस
जो वेद का बताया ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस ये चल रहा है, ये विज्ञान का है, ये क्या इवोल्यूशन। इसलिए कई बार वो कह देते हैं कि, और वो हमारे लोग भी समर्थन कर देते हैं, क्योंकि अपने मूल अपनी संस्कृति को जानते नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है सबसे बड़ा, ये हमारा दुर्भाग्य। इसलिए वो कह देते हैं कि वो जैसे जो विज्ञान की जो विकासवाद की जो थ्योरी, उसमें सबसे पहले जल जीव आया, मछली, और हमारे जो दशावतार हैं, मत्स्य अवतार, फिर उसके बाद में ये फिर ये वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, और ये कूर्म अवतार, मत्स्य से फिर कूर्म अवतार, वराह अवतार, फिर ये धीरे धीरे ये जो हमारे 10 हमारे जो अवतार हैं, बहुत से लोग विज्ञान की उससे जोड़ करके और कहते हैं हाँ विज्ञान भी बिल्कुल सही कर रहा है, ये इसी तरीके से विकास हुआ है। आश्चर्य होता है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी विज्ञान की अलग है, समझते ही नहीं है। इसलिए वेद की इवोल्यूशनरी जो विकास की प्रक्रिया है बिल्कुल अलग है, और विज्ञान की बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। और विज्ञान की तो कहीं कहीं पर से भी ठीक नहीं ठहरती। इस सृष्टि प्रक्रिया में कर्म मूल है, कर्म भी मूल है। ये मैं ये नहीं कर, कर्म ही है, सिर्फ कर्म भी मूल है। और विज्ञान में तो सृष्टि का आरंभ है, मतलब प्रथम सृष्टि है विज्ञान। हमारा ये कहता है कि प्रथम सृष्टि ही नहीं है, देयर इज नो फर्स्ट क्रिएशन। ये क्या है, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, ये अनादि है सृष्टि, ये सारी अनादि है। सारी सृष्टि की जो जीव राशि है जब अव्यक्त अवस्था में चली जाती है तो सारे अपने कर्म लेकर के जाते हैं, सारे सबके कर्म भी सूक्ष्म रूप से अव्यक्त में चले जाते हैं। और उसके बाद में जब सृष्टि होती है तो सारे सारे जीवों की कर्म राशि भी जीवों के साथ में आती है, और फिर कर्म के ही आधार पर उनको जन्म मिलते रहते हैं, कर्म के ही आधार। इसलिए कर्म के आधार पे सारा जन्म मिलते रहते हैं। जैसे कर्म है वैसे उसको जन्म मिल जाता, उपाधि मिल जाती है उसको, वरना सृष्टि में दोष आ जाएगा, भगवान में दोष आ जाएगा। अभी मैं पूरा इस विषय को नहीं ले रहा, भगवान में दोष आ जाएगा। इसलिए जो ये डार्विन और पश्चिम के जो विज्ञानवादी जिन्होंने ये विकासवाद की थ्योरी को रखा, ये इसका कोई मुंह सिर नहीं ठहरता, इसका कोई, ये किसी लॉजिकली रॉन्ग है, ये हर तरीके से रॉन्ग है, अनुत्तरित है ये, इसमें कोई प्रॉपर उत्तर ही नहीं है इसका। ये वेद ने एक बहुत लॉजिकली तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ ये सब प्रस्तुत किया है। वो ये कहते हैं बस वो ये इवोल्यूशन थ्योरी तो कहती है ठीक है, धीरे 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 आगे बढ़ा और वो बंदर तक आए, मानुष तक आए और इंसान में आए। क्या और ये कॉलेज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और ये सारे जो हमारी इंडियन जो हमारी जनरेशन है, जनरेशन क्या पढ़े नहीं है सब उसका, वो भी इसी को मान के बैठे हैं। वो लटक जाएंगे, विज्ञान के पास कोई उत्तर ही नहीं है विज्ञान। इसलिए ये जो डार्विन का विकासवाद, और फिर वो सृष्टि धीरे धीरे एक किसी का इतने करोड़ साल पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उससे पहले वो बिग बैंग था और ये था वो था, पता नहीं क्या क्या, और बिग बैंग से पहले क्या था उन्हें पता ही नहीं है, बिग बैंग पे आके रुक गया था।
ये हमारी है सृष्टि की प्रक्रिया। ये सारी विभिन्नताएं जितनी हैं सृष्टि में, इसके मूल में कर्म है। अगर कर्म को बीच में नहीं लाएंगे तो सृष्टि दोष युक्त हो जाएगी, और सृष्टि दोष युक्त है इसलिए सृष्टि का जो निर्माता है वो भी दोष युक्त हो जाएगा, भगवान दोष युक्त हो जाएगा। भगवान की परिभाषा पलट जाएगी। भगवान न्याय वाला नहीं होगा, भगवान पक्षपाती हो जाएगा। भगवान के अंदर सारे दोष आ जाएंगे, क्योंकि अगर कार्य दोषपूर्ण है तो फिर कारण भी दोषपूर्ण हो जाएगा सारा। कार्य दोषपूर्ण नहीं है, कार्य में विभिन्नता जितनी है ये हमारे अपने कर्म के आधार पर, कर्मों में विभिन्नता है, इसलिए सृष्टि के जीवों की भी विभिन्नता है। कर्म में विभिन्नता है साहब, कर्म में विभिन्नता है, गुणों में विभिन्नता है। मूल इसलिए विभिन्नता का मूल जो है वो सारा त्रिगुणात्मिका है। ये त्रिगुणात्मिका है, मूल में ये है सारा। ये सारा जितना भेद प्रपंच, ये जितना भी भेद दिखाई दे रहा है, जितना भी सृष्टि में भेद दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा इसके मूल में कर्म है। इसके मूल मानव में कितना भेद, एक मानव जाति को ही पकड़ लो, अरबों की पॉपुलेशन में सब में भेद, जन्म स्थान में भेद, सब हर चीज में भेद, मूल में कर्म है। सारे प्राणियों में जो भेद है ये मूल में कर्म है। ये सब इसलिए कर्म वशात अलग अलग योनियों में पैदा हो रहे हैं सारे। और क्योंकि मानव के पास ये चॉइस है, मानव भी एक ऐसा है, कर्मणि एव अधिकारते, ये कर्म की स्वतंत्रता ये मानव के पास है, इसलिए मानव अपनी योनि को सुधार सकता है। मानव में आने के बाद जीव अपनी योनि को सुधार सकता है, चाहे ईश्वर को भी पा सकता है, योनि को भी सुधार सकता है, और अपने आप को बिगाड़ भी सकता है, खड्डे में भी डाल सकता है, बर्बाद भी कर सकता है अपने आप को, सृष्टि को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो डार्विन की जो विकासवाद थ्योरी है विज्ञान की, ये इसके आधार पर चलने वाले, इसको सत्य मानने वाले, और भारत में यदि है तो उसके मूल में यह है कि ये हमें ये शिक्षण हमें दिया ही नहीं है। दिया नहीं गया मतलब हमने लिया ही नहीं, हमने लिया ही नहीं। मैंने कल भी कहा था एक ही थ्योरी चल रही है, बस 99% एक ही थ्योरी है पेरेंट्स की, बस बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ डिग्री दिलाओ, ये एकेडमिक बस ये बनाओ। अरे जरूर पढ़ाइए लिखाइए, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम सब अपने बच्चों को आईएएस की तरफ बनाएं, आईपीएस की तरफ बनाएं, एक बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पद की तरफ लेके जाएं, विज्ञान की तरफ लेके जाएं, हम अच्छे साइंटिस्ट बनाएं, हम सब कुछ टॉप पे लेकर के जाएं, लेकिन साथ में अपने धर्म की भी शिक्षा दें। हम अपने शास्त्रों की शिक्षा दें, धर्म की शिक्षा दें, अपनी संस्कृति की शिक्षा दें, जो हमारी धरोहर हमारे शास्त्र के रूप में जो चली आ रही है, ये भी हम साथ में सौंपें, ये भी हम साथ में दें। एक तरफा खाली एक पक्षी से काम नहीं चलेगा, फिर तो वो सीधा माफ करना पशु बनेंगे पढ़ लिख करके, और असुर बनेंगे, दो बनेंगे सिर्फ। अगर ये सारी शिक्षाएं हमने नहीं दी साथ में, अगर हमने संस्कार और अपने शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी, तो ठीक है नैतिक रूप से मान लीजिए मानवीय मूल्यों का पालन कर रहे हैं, ठीक है एक इंसान होगा, लेकिन हिंदू या भारतीय कहलाने के काबिल नहीं रहे, उनका अपना सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये एजुकेशन भी साथ में दी जानी चाहिए, वो किसी भी फील्ड में जाए, हर फील्ड में अच्छे उसमें जाएं, भारत का नाम करें, बड़े से बड़े वैज्ञानिक बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े भारत हमारा, हर विषय में आगे बढ़े, लेकिन साथ में इसका मतलब ये नहीं है ये हमारी ये धरोहर जो हमारी है ये छूट जाए, नहीं,
इसका भी पूरा एक्सपोजर उनके पास होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए वेद की विकासवाद, ये वेद की प्रक्रिया है, ये वैदिक प्रक्रिया है। इसलिए ये जो वनमानुष है, हमारे पूर्वज विज्ञानवाद के अनुसार, विज्ञान का जो एवोल्यूशनरी प्रक्रिया है, विकासवाद, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे हमारे। हमारा वेद कहते हैं हमारे पूर्वज तो हमारे ऋषि हैं, हमारे मूल तो हमारे ऋषि है। इसलिए गोत्र है, हर गोत्र में एक ऋषि बैठा हो, इसलिए सब हम ऋषि की संतानें हैं, हम बंदरों की संतानें थोड़ी है, हम अपने ऋषियों की संतानें हैं, हम भगवान की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। और जो विभिन्नताएं दिखाई दे रही है सारी सृष्टि में, ये कर्म के आधार पर, जिसका किसी संस्कृति के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म मानते नहीं है, विज्ञान तो पुनर्जन्म मानता नहीं है। इसलिए ये पुनर्जन्म का जब तक स्वीकार नहीं करें, और पुनर्जन्म तब स्वीकार होगा जब कर्म का सिद्धांत स्वीकार करेंगे, तब पुनर्जन्म स्वीकार। इसलिए सारी विभिन्नताएं कर्म के आधार पर है। ऐसा थोड़ी भगवान ने बस ऐसे ही सब बना दिए, जैसे दूसरी संस्कृतियों में कहते हैं, बस जैसे भगवान ने उठा के वो रूह कहते हैं, रूह जो है सबको ऐसे बस अलग 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 बांट दिया, रूह दे दी सब। बड़ी अजीब स्थिति है। एनीवे, इसलिए लाभ कर्म, कर्म का सिद्धांत, इसके द्वारा ये, इसके द्वारा सारा ये चल रहा है, ये कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है, विभिन्नताओं के पीछे सारा कर्म का सिद्धांत कर रहा है, पुण्य पाप का सिद्धांत है ये सारा। और इसलिए, और ये कर्म किस पर आधारित है? ये पूर्व सृष्टि। हाँ, इसलिए प्रथम सृष्टि नहीं है कोई। इसलिए कई बार प्रश्न आ जाता है, ये प्रथम सृष्टि आखिर कभी तो हुई होगी, प्रथम सृष्टि कब? अनादि है, प्रथम सृष्टि है ही नहीं, अनादि है। ये अभिव्यक्त रूप से है, अव्यक्त रूप में जाएगी, अव्यक्त से व्यक्त में आएगी, व्यक्त से अव्यक्त में आएगी, प्रथम सृष्टि नहीं, अनादि। इसलिए चूंकि कर्म पर आधारित है, और कर्म इसलिए पूर्व सृष्टि थी, फिर सृष्टि हुई, पूर्व सृष्टि थी, फिर हुई, और ये सृष्टि कहेगी क्यों? समष्टि कर्म, समष्टि कर्म, ये समष्टि कर्म के आधार पे चलती रहे। और ये पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इसलिए अनादि है। इसलिए ये मैटर, ये सारा जो प्रपंच है, ये जो भूत प्रपंच है, ये सारा कैसे अभिव्यक्त है, बाद में अव्यक्त में चला जाए, सारा व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, सारा चला चला आएगा। अभी लाभ कर्म इसमें भी आएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में आएगा। कर्म का सिद्धांत बाद में आएगा, और जब कर्म का सिद्धांत आएगा तब ये प्रक्रिया इसलिए मैंने ये सब इसलिए बोला मैंने कि ये जो विकासवाद, जो विज्ञान का जो विकासवाद जो हमको पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में और इधर उधर सब जगह, ये क्यों
खून में घुस गया हमारे, क्योंकि वैदिक जो विकासवाद है, जो ये वैदिक की जो सृष्टि की जो प्रक्रिया है, इसका हमारे पास में शिक्षण ही नहीं है हमारे पास। अब ठीक है, जो वेदांत के श्रोता हैं वो जानते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कितनी है? उनकी परसेंटेज कितनी? 1% भी नहीं बैठे। सच बता रहे हैं। जिसका वेदांत की अगर श्रोता वेदांत के ये इस प्रक्रिया, क्योंकि वेदांत में प्रक्रिया है पूरी है, वेद में प्रक्रिया है ये, तो अब ये जो प्रक्रिया है ये खाली वेदांतियों को ही तो पता चलेगा, नॉन वेदांति को कहां से पता चलेगा? नॉन वेदांति को नहीं पता चलेगा। अपने हिंदुओं में नॉन वेदांति को पता नहीं चलता इसीलिए। लेकिन ये जो वेदांत की बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, जीव ईश्वर है और ये सब बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, लेकिन एक सृष्टि का उसका एक जवाब में जो विकासवाद जो पढ़ाया जा रहा है, उस विकासवाद के जवाब में कम से कम ये सृष्टि प्रक्रिया ये कॉलेज में, ये हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में ये छोटा मोटा ये सब होना चाहिए। ये कर्म का सिद्धांत, ये सृष्टि प्रक्रिया, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये सारी एक जानकारी के लिए, कम से कम इंफॉर्मेशन के लिए हमारी उसमें आनी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में आना चाहिए। लंबी चौड़ी बातें, जीवेश्वर की बातें छोड़ो, ये सब एक पाठ्यक्रम स्टूडेंट की दृष्टि से, इसलिए कम से कम उनको पता चलना चाहिए। विकासवाद की थोड़ी उड़ जाएगी, विकासवाद की थोड़ी आएगा विकास। और सूक्ष्म शरीराणि उत्पद्यन्ते, कैसे? ये कर्म के सिद्धांत के आधार, कर्म के सिद्धांत, और इसीलिए जो पंच ये भूत हैं, ये सामान्य कारण है किसके? सृष्टि के सामान्य कारण है ये। और विशेष कारण क्या है? ये व्यक्ति के कर्म, ये जीव के कर्म, ये सारे जीव के जो कर्म हैं, ये विशेष कारण है सृष्टि के लिए। ध्यान देना, ये सृष्टि का सामान्य कारण, विशेष कारण। ये कर्म का तो हाँ कोई मतलब ही नहीं। क्यों? पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, कोई लॉजिकली है ही कुछ उनके पास, मेटेरियल ही नहीं है कुछ उनके पास। इसलिए बाहर अपने सनातन धर्म के पास ये सारा सब कुछ है मेटेरियल, और संस्कृतियों के पास है ही नहीं है सब, और विज्ञान के पास तो कुछ भी नहीं है। तो सामान्य कारण पंच महाभूत, पंचभूत, और विशेष कारण पुण्य पाप कर्मा, पुण्य पाप कर्माणि, ये विशेष कारण। और क्योंकि पुण्य पाप कर्म है इसलिए, और ये कर्म करता भी है पीछे कोई, ये अज्ञानी जीव ये भी है, अज्ञानी जीव है। इसलिए दो कारण। अब सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि, इसको देखो। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से मतलब स्पष्ट है कि ये हमारी इंद्रियों के लिए भी उपस्थित नहीं है। सूक्ष्म को हम देखें, सूक्ष्म शरीर, और यह है कहाँ पे? ये इसी शरीर में, इसी स्थूल देह के अंदर ही सूक्ष्म शरीराणि, सूक्ष्म शरीर, इसी स्थूल देह के अंदर ही सूक्ष्म शरीराणि, सूक्ष्म शरीर है। इसको हम कह सकते हैं ये शरीर की दूसरी लेयर। प्रथम लेयर स्थूल शरीर, दूसरी लेयर सूक्ष्म शरीर, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है, ध्यान देना ये। हाँ, और ये किसमें है? ये जितने भी लिविंग बीइंग, जितने भी प्राणी समुदाय हैं, जितने भी
प्राणी सब में सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का बहुत बड़ा रोल है। और इसी सूक्ष्म शरीर के कारण ही ये शरीर जिंदा है। हाँ, इसी सूक्ष्म शरीर के कारण, इसी सूक्ष्म शरीर के कारण ही जिंदा है। और मृत्यु के समय ये सूक्ष्म शरीर ही छोड़ के जाता है। ध्यान देना, स्थूल शरीर पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला जाता है। ये जो जीव है ना, ये पूरा पैकेज, सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का जो पैकेज है साथ में लेके चला जाता है। और स्थूल शरीर यहीं का यहीं पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। इसलिए कई बार कहते हैं उसके तो प्राण निकल गए। प्राण निकल गए, प्राण निकल मतलब सूक्ष्म शरीर निकल गया उसका। लेकिन अब चूंकि वेदांत का पोषण है, इसलिए कई बार कह देते हैं लोग, भाषा में ऐसे कह देते सामान्य था, जिनको पता नहीं, कहते थे आत्मा निकल गई इसकी, आत्मा इसकी निकल गई। आत्मा नहीं निकल गई, सूक्ष्म शरीर चला गया, आत्मा थोड़ी चली। आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर चला गया। और सूक्ष्म शरीर के कारण ही ये स्थूल शरीर चल रहा है। ये सारा सूक्ष्म शरीर के कारण ही सारा स्थूल शरीर चल रहा है। और ये सप्तदश इसके अंग हैं, 17 इसके अंग हैं, कंपोनेंट्स हैं, अंग हैं इसके। और ये जो 17 अंग है ना, ये जो टूल्स हैं, ये यही साधन है इसके लिए, ये व्यवहार पर प्रपंच के लिए, व्यवहार करने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए यही 17 अंग, इन्हीं के द्वारा सारा व्यवहार होता है। इन्हीं के द्वारा सारा प्रपंच का व्यवहार होता है। इसलिए तत्वबोध याद करिए, उसमें कहा जाता है स्थूल शरीर को भोग आयतनम और सूक्ष्म शरीर भोग साधनम। एक आयतनम, एक साधनम, ये साधन। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कहीं नया मकान बनवाया, या मान लीजिए किराए पे मकान लिया, वो मकान उस समय खाली होगा, खाली होगा उस। अब उस खाली मकान में रह लेंगे क्या? कुछ नहीं, उसमें खाली मकान है बस, नहीं रह सकता। उसमें आपको पूरा साधन चाहिए, सारे साधन चाहिए रहने के लिए। आप कैसे रहेंगे खाली मकान? तो खाली मकान हो गया आपका जैसे आयतन, खाली मकान आयतन हो गया। और उसमें रखा सामान आपका फ्रिज है, बिजली है, अब उसमें सारे साधन जोड़ दो, गैस का चूल्हा है, कपड़े धोने की मशीन है, कूलर है, फ्रिज है। ये जितने सामान है, आपके बिस्तर है, कपड़े हैं, बक्सा है, पता नहीं भगवान जाने कितना सामान होता है सारा, ये सारा साधन। जो साधन, इन साधनों की तुलना आप सूक्ष्म शरीर से करो, ये क्या हो गया? साधन। अब स्थूल शरीर तो है, लेकिन अगर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो व्यवहार होगा किससे? नहीं, व्यवहार नहीं होगा, मृत हो जाएगा शरीर, चला जाएगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर घर के सारे साधनों की तरह, अब काउंट करो तो पता नहीं कितने बैठेंगे, क्या 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 क्या, दुनिया भर के सब। घर में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनिया भर के बर्तन चाहिए, दुनिया भर के साधन चाहिए, बेड भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, मेज भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बल्ब भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए अगर जरूरत है तो। सारे साधन चाहिए, कपड़े भी चाहिए, सब चाहिए। तो यहाँ भी ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म। अच्छा, अगर स्थूल शरीर नहीं है
मान लीजिए मकान ही नहीं है तो आप साधन रखेंगे कहाँ पे आप? जितने साधन है वो खरीदेंगे तभी लाएंगे, तभी जब आपका आयतन होगा, मकान होगा। जब मकान होगा फिर आप साधन लाएंगे सारे के सारे। और जब मकान ही नहीं है तो साधन कहाँ से लाएंगे आप? रखेंगे कहाँ पे उसको? इसलिए सूक्ष्म शरीर को भी स्थूल शरीर चाहिए। स्थूल शरीर चला गया, स्थूल शरीर छूट गया, ये सूक्ष्म शरीर काम नहीं करेगा। क्यों? सटल से व्यवहार होता ही नहीं। इसके लिए एक साधन चाहिए, माध्यम चाहिए, इसके शरीर चाहिए। क्योंकि शास्त्रकार ने पहले सूक्ष्म भूत को रखा, इसलिए फिर स्थूल शरीर के बजाय सूक्ष्म शरीर को रखा है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल जब तत्व आ जाएंगे, जब पंचीकरण होगा, स्थूल तत्व आ जाएंगे, फिर स्थूल जगत और स्थूल देह भी आएंगे। ये प्रक्रिया है यहाँ पे, इस तरीके का एक क्रम है, इस तरीके का यहाँ पे। तो इसको देखेंगे कल के सत्र में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।